जैसे हमारे यहाँ से IAS IPS कामगार मजदूर लेबर नेता भी अच्छे हैं, वही फंड वही संविधान सब कुछ है, लेकिन फिर भी 76 साल के बाद आज भी हम लोग लाचारी बेरोजगारी दूसरे राज्यों के सहारे हम लोग को जीना पड़ता है। हम भी इस रास्ते से गुजरे हुए हैं, दुख तकलीफ के मारे हुए हैं। हमको इस बात का अनुभव है कि मैं अपने जन्मभूमि के लिए मैं आगे नहीं आऊँगा तो कौन आएगा, हम किसका इंतज़ार करें। मैं केंद्र सरकार के पास भी गया हूँ, जैसे हमको समझ में आया बिहार सरकार के भी पास आया हूँ, चिट्ठी दिया हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूँ आपके साथ रोहित। सब तो मौजूद हैं बोरिंग रोड चौराहे पर। आज आपको हम एक ऐसे शख्स से मिलाएंगे जो कि सिवान के रहने वाले हैं। रमेश कुमार ठाकुर इनका नाम है और ये बिहार के विकास के लिए और बिहार में रोजगार के लिए ये पैदल ठेला यात्रा कर रहे हैं और ये सिवान से दिल्ली भी जा चुके हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास शिकायत लेकर, और अब ये दूसरी बार सिवान से पटना पहुँचे। आइए हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहले आपको हम इनका ठेला दिखाएंगे, जिस ठेला से ये यात्रा पर निकले। देखिए, आपको हम तस्वीर दिखाएंगे चारों तरफ का, ये इनका ठेला है। सिवान के रहने वाले हैं, नाम हुआ रमेश कुमार ठाकुर। बिहार में विकास हो और बिहार में कैसे रोजगार हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर ये पैदल ठेला यात्रा कर रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं और आपका नाम क्या हुआ ये बताइए। मैं सिवान का रहने वाला हूँ, मेरा नाम रमेश कुमार ठाकुर है। रमेश कुमार ठाकुर जी। ये आप पैदल ठेला यात्रा पर निकले हैं, क्यों निकले और क्या इसके पीछे मकसद है और क्या कुछ लोगों को बताना चाहते हैं? देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि 76 साल भारत के आज़ादी को हो गया जी। 28 राज्य है जी। 27 राज्य विकसित है और हमारा बिहार ही पिछड़ापन क्यों है। जैसे हमारे यहाँ से IAS IPS कामगार मजदूर लेबर नेता भी अच्छे हैं, वही फंड वही संविधान सब कुछ है, लेकिन फिर भी 76 साल के बाद आज भी हम लोग लाचारी बेरोजगारी दूसरे राज्यों के सहारे हम लोग को जीना पड़ता है। यही सब बात है, जो रोजगार यहाँ हो। जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ से लोग जो जाते हैं मजदूर लोग गाली देते हैं, मारते हैं, या कोरोना काल जैसा समस्या आता है उसमें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फैक्ट्री बंद हो जाती है, लोग भाग कर आते हैं, पैदल आते हैं। ऐसा फिर कोई आपदा अगर आ जाए तो उस पीरियड में हमारे मजदूरों का क्या होगा, जो रोज़ कमा कर खाते हैं उनका क्या होगा। अच्छा, थोड़ा सा आप आगे आ जाइए। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे सिवान से पैदल पहुँचे यहाँ पर? जी, सिवान से पैदल आए हैं हम, ठेला ठेलते हुए। हाँ, ठेला से हर मोड़ हर बाजार पर रुकते हुए आए हैं। इससे पहले आपके ठेला पर ये भी जिक्र किया गया है कि आप प्रधानमंत्री से भी इसी ठेला से मुलाकात कर रहे हैं। केंद्र लेकर गए थे दिल्ली? हाँ, ठेला लेकर गए थे केंद्र सरकार के पास। वहाँ विनोद तावड़े जी से हमको मुलाकात हुई। अच्छा, वो बोले मोदी जी से मुलाकात नहीं हुई? ना, मोदी जी से मुलाकात नहीं हुई। वो बोले कि ठीक है, तुम अपनी बात हमको बोल दो। विनोद तावड़े जी? जी। और उसके बाद हम उनसे बोले तो वो बोले कि सब मेरी बातों को सुने, और सुनने के बाद बोले कि देखिए, नीतीश बाबू कभी हमारे पास रहते हैं, कभी तेजस्वी जी की तरफ रहते हैं। अच्छा। तो आप थोड़ा एक बार बिहार सरकार जैसे हमारे पास आए हैं, एक बार बिहार सरकार जाइए, उनके पास अपनी बातों को रखिए। तो मैं पिछले साल उनके पास गया था 27/9/2022 को, और 18/10/2023 को यहाँ बिहार। ये अपना ठेला लेकर ही जाते हैं? हाँ, ठेला लेकर जाते हैं। इस पर अपना खाने पीने का सामान और बर बिछावना जो भी है, बाल्टी उल्टी नहाने धोने का सब व्यवस्था रखें। एक बार आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए, ये इसी ठेला से ये भ्रमण कर रहे हैं और देखिए ये ठेला पे सब कुछ रखे हुए हैं। खाने का बिस्किट भी है, केला भी है। ये बिस्किट केला क्यों रखे आप ठेला में? तो जैसे कहने का मतलब कहीं कुछ व्यवस्था न मिलता है तो उसमें जब 2 बिस्कुट खा लेंगे और पानी पी लेंगे, थोड़ा सा राहत होगा। आगे चल के चावल आटा कुछ खरीद कर बना कर खा लेंगे, और केला ले लेते हैं इसलिए ये लेकर चलते हैं कि मतलब हाँ, खाने वाला सामान। हाँ, कभी परेशानियों में इसको यूज कर सके हम। अच्छा, ये बताइए कि आपके मन में, आपने बोला कि सभी राज्य आगे हैं, हाँ, बिहार पीछे जी, ठीक। लगातार जो बिहार की सरकार है वो ये बातें कहती है कि बिहार में लगातार विकास हो रहा है जी। आपने बोला बिहार पीछे है, आखिर आपके मन में ये ख्याल कैसे आया? आपने ये बातें कहाँ से सोची कि हम बिहार के विकास के लिए और रोजगार के लिए हमें लोगों के पास जाएं, शिकायत करें? आप एप्लीकेशन भी देते जा रहे हैं। देखिए, हमारा उम्र 45 वर्ष हो गया। हम भी इस रास्ते से गुजरे हुए हैं, दुख तकलीफ के मारे हुए हैं।
हमको इस बात का अनुभव है कि मैं अपने जन्मभूमि के लिए मैं आगे नहीं आऊँगा तो कौन आएगा, हम किसका इंतज़ार करें। इसीलिए सबसे पहले हम ही आगे आए हैं और अपना जन्मभूमि के लिए, कोई भी अपने जन्मभूमि के लिए अच्छे के लिए कोई भी लड़ सकता है, बोल सकता है, पूछ सकता है। इसीलिए ये कदम हम भी उठाए हैं और हम अपने दम से 11 महीने कमाते हैं और 12वां महीना में वही खर्चा जोड़ के ठेला वाला पर क्या करते हैं 11 महीने, क्या करते हैं? यही चाय वही बेचते हैं हम। अच्छा, 11 महीना चाय बेचकर कमाते हैं। हाँ, अब 12वां महीना जो पैसा आता है आता है उस पैसे से आप निकल जाते हैं। हाँ, और बाल बच्चा को भी खर्चा के लिए छोड़ देते हैं और इस पर खर्चा करके हम अपना जन्मभूमि के लिए अपने से मेहनत करते हैं। अच्छा, तो अगर आप बिहार लौटे तो मुलाकात हुआ बिहार के सरकार से, नीतीश कुमार से, तेजस्वी यादव से? देखिए, इन लोगों से तो किन्हीं से मुलाकात नहीं हुआ, लेकिन हम सभी लोगों के ऑफिस में ले जाकर ये जो हम पोस्टर लगाए हुए हैं। क्या पोस्टर लगाए? पोस्टर लगाए हैं कि जैसे मान लीजिए कि बेरोजगारी और जैसे मान लीजिए कि छोटा बिजनेसमैन है उसको आधार कार्ड से लोन दिया जाए, यहाँ फैक्ट्री खोला जाए, कोरोना काल में कैसे आदमी ज़िंदा रहेगा इसके बारे में, और यही सब तमाम बातें हैं, उसी को लेकर हम चले हैं। अच्छा, आपने इस पे राष्ट्रपति का भी कुछ जिक्र किया है? तो जैसे कहने का मतलब है कि जब मैं केंद्र सरकार के पास भी गया हूँ, जैसे हमको समझ में आया, बिहार सरकार के भी पास आया हूँ, चिट्ठी दिया हूँ, उसी तरह 24 में हम यहाँ आए हैं, यात्रा किए हैं। हमारी बातों को अगर सरकार समझ जाती है तो ठीक है, नहीं तो 24 में फिर राष्ट्रपति के पास जाने का कोशिश करेंगे हम। मतलब आप बिहार के विकास के लिए गुहार लगाते? हाँ, गुहार लगाते चल रहे हैं। से आप पैदल चलकर यहाँ पर आए हैं? जी, पैदल ही आए हैं। अब इसी ठेला से फिर चले भी जाइएगा? हाँ, इसी ठेला से फिर जाएंगे, यही तो मेरा रोजी रोटी का। पैदल ही जाइएगा? अब देखते हैं कैसे होगा, अगर कोई सहयोग कर देंगे तो गाड़ी से चले जाएंगे। हाँ। और नहीं सहयोग करेंगे तो पैदल ही जाना पड़ेगा। जी। आपने 2024 का भी उसमें कुछ जिक्र किया? जी, अगर केंद्र सरकार और बिहार सरकार इस विषय में अगर हमसे कुछ जानकारी ले तो ले अथवा न ले, तो न लेंगे तो हम 24 में प्रधानमंत्री जी के पास जाने का कोशिश करेंगे। आपसे पार्टी सुझाव क्यों लेगी? मेरा भी जन्मभूमि है, यहाँ मजदूर परेशान है, लेबर परेशान है, और कहने का मतलब है कि डेली जो कमाने खाने वाला है डेली मजदूरी नहीं हो पाता है। चलिए, तो अभी आपने देखा मेरे साथ सिवान के रहने वाले रमेश कुमार ठाकुर है। देखिए, इनका यही ठेला है और इसी ठेला से ये भ्रमण पर निकले हैं। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भी जा चुके हैं। देखिए, हम आपको वो भी दिखाएंगे कि कितने तारीख को गए थे। देखिए, इनका लिखा हुआ है पहला पैदल ठेला यात्रा, सिवान से दिल्ली ये गए थे इसी ठेला से और पैदल यात्रा करते हुए गए थे। और दूसरा जो इनका पैदल यात्रा है वो पटना में है और ये सिवान से चलकर पटना पहुँचे। और नीचे ये भी दर्शाया गया है कि अब 2024 में फिर से एक बार दिल्ली जाएंगे और कहीं ना कहीं बिहार के में विकास हो इसके लिए और बिहार में रोजगार हो इसके लिए ये पैदल ठेला यात्रा कर रहे हैं और नेताओं के पास जा रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और बिहार की जो समस्या है उस समस्याओं से अवगत करा रहे हैं। और ये सिवान से चलकर पैदल पटना पहुँचे हैं और क्या कुछ इनका कहना था वो आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक धन्यवाद।